हेलो दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियां आसान बन जाती है। जब दिमाग मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। हेलो दोस्तों, यह है आपका अपना चैलेंज प्रैक्टिकल मेंटालिटी 1M। दोस्तों, आज के ज़माने में ये बातें कहीं न कहीं 100% सही है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाले कौन कौन से कारण हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है, और मिलकर इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। दोस्तों, इसमें पहले नंबर पे आता है आधुनिक जीवन शैली। आधुनिक जीवन शैली में हम आजकल अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जीते हैं। दूसरे क्या पहनते हैं उसके अनुसार हम अपना ड्रेसिंग सेंस तैयार करते हैं कि अगर फैशन में ये है तो हम वही करेंगे। तो इस चक्कर में हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। दोस्तों, इसमें दूसरे नंबर पे आता है आवश्यकता से अधिक सोशल मीडिया का प्रयोग। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया सिर्फ मानसिक रूप से परेशान करता है तो ऐसा नहीं है। इसके शारीरिक दुष्प्रभाव भी उतने ही भयंकर हैं। हम लोग अभी में किसी चीज़ को पूरी तरह से समझने को तैयार नहीं है। जो मोबाइल में देखते हैं उसको रियलिटी बना देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि इससे वास्तविकता का संबंध क्या है। हमारा दिमाग मेहनत नहीं करना चाहता है। हमें जो चीज़ दिखा दिया जाता है उसी के बारे में हम सोचते हैं और समझते हैं, उसी को हम सच मान लेते हैं। अगर कोई गलत मैसेज सोशल मीडिया पे रहता है तो हम उसके बारे में सर्च तक नहीं करते और मान करके अपना एक उसके प्रति विचार बना लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध होता है। हम वो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग से हम उस तरह के पर्सन बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा खतर दोस्तों, इसका तीसरा कारण है न्यूक्लियर फैमिली। बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में इस तरह से बड़े होते हैं कि वो जो चाहते हैं उन्हें वो मिलता है। अगर वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो उन्हें कोई समझाने वाला भी कोई नहीं होता है। तो इस तरह से दोस्तों, इसका चौथा कारण है स्वभाव में अचानक बदलाव का आ जाना, जिसको हम लोग मूड स्विंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आपके दिमाग स्थिर नहीं रहेगा तो अचानक इसमें बदलाव होते रहते हैं। दोस्तों, इसमें पांचवा कारण है अपना तुलना हमेशा दूसरों से करते रहना। हम लोग ये स्वीकार ही नहीं करते हैं कि हम जो हैं सो वेस्ट हैं। हर कोई अपना वेस्ट है। हर एक इंडिविजुअल का एक अपना अलग अस्तित्व है। हम लोग दूसरे से हमेशा तुलना करते हैं और उसको लेकर के दुखी हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि वो उसके पास है तो उसके पास उसका कोई रीजन होगा, उसका कोई कारण होगा। उसने अगर कुछ अचीव किया है तो उसके लिए उसने मेहनत किया होगा। हम इस चीज़ को नहीं देखते। हम बस ये देखते हैं कि वो बड़ा आदमी बन गया। ये तुलना करना बंद करिए। दोस्तों, इसमें छठा कारण है हम लोग सुनने की कोशिश नहीं करते। हर कोई इंसान सिर्फ बोलना चाहता है, चीज़ों को समझना ही नहीं चाहता। अगर हम चीज़ों को समझेंगे ही नहीं तो फिर हम लोग उस चीज़ को अगर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। दोस्तों, दिमाग भटकने का एक अगला कारण है जीवन में उद्देश्य की कमी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और दिन रात उसी के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देने चाहिए। अगर हमें मंजिल का पता ही नहीं होगा कि हमें पहुंचना कहाँ है तो रास्ते का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दोस्तों, तो अपने लाइफ में एक गोल फिक्स करने से हमारा माइंड उसी के बारे में सोचते रहता है। अगर माइंड खाली ही नहीं रहेगा तो किस चीज से बारे। दोस्तों, ये तो हुआ प्रॉब्लम तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया कि आखिर इसके प्रॉब्लम क्या है। तो आइए एक एक करके बारे में इसके सोल्यूशन पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसमें पहले नंबर पे आता है सही माहौल का चुनाव करना। हम इतने मैच्योर तो हो ही गए हैं कि हमें पता है कि कौन पर्सन हमारे लिए अच्छा सोचता है, कौन बुरा। तो कोशिश करिए कि जो आप के बारे में हमेशा नेगेटिव बोलते हैं उनसे हमेशा दूरी बनाने, उनसे दुश्मनी भी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस उनसे अपने डिस्टेंस पर रहिए, उनसे काम रखिए। तो सबसे पहला काम आपके लाइफ में दोस्तों यही होना चाहिए कि जब आप डिमोरलाइज हो तो ऐसे लोग आपके पास हों जो आपको मोटिवेट अच्छी तरह से कर सकें।
दोस्तों, माइंड को एकाग्र रखने का सबसे अच्छा तरीका है अपने लाइफ का प्लानिंग करें। आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट 1 साल में मुझे क्या अचीव करना है, 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में मुझे क्या अचीव करना है। अगर आप दिमाग को एक टारगेट दे दीजिएगा तो दिमाग उसी के पीछे अपना कार्य करता रहेगा और आपको इसके बारे में सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, तो ये कहीं न कहीं आज के ज़माने में भी सही है। दोस्तों, हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो दिमाग के बहुत सारे सेल्स एक्टिव हो जाते हैं जो माइंड को एकाग्र रखने में हमारी सहायता करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि माइंड को एकाग्र रखने का सबसे अच्छा तरीका है योग करना। योग का मतलब होता है अध्यात्म, का मतलब ही होता है अपने आप को समझना। अगर आप अपने आप को समझ लेते हैं तो फिर किसी और चीज को समझने का जरूरत नहीं है। दोस्तों, तो माइंड को शांत रखने के लिए योग जरूर से जरूर किया करें। दोस्तों, दिमाग को शांत रखने का सबसे बेस्ट तरीका है पूरी नींद लें। जब तक पूरी थकान रहेगा दिमाग आपका अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। दोस्तों, अपने आप को अनुशासित रखने का कोशिश करें। अनुशासन भरा जीवन हमेशा सुखी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जिम्मेवारी लेना सीखे। वो कहते हैं ना कि जिम्मेवारी इंसान को भटकने नहीं देती है। वो इंसान एक समय से पहले ही मैच्योर हो जाता है जो जिम्मेवारी लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये सब मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद। थैंक यू।